ये आज हम देखते हैं पीएनएम, जेसीएम और प्रेम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जो जो क्वेश्चन आता है उसको एक बार सिर्फ देख लेते हैं। प्रेम में चेयरमैन, देखिए डिवीजन लेवल, जोन लेवल और हेडक्वार्टर लेवल, बोर्ड लेवल, ये 3 लेवल हैं। तो प्रेम जो होता है, प्रेम का चेयरमैन डिवीजन लेवल पे कौन होता है? डीआरएम। जोन लेवल पे होता है जीएम, प्रेम का, है ना। बोर्ड लेवल पे चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, ठीक है। इसमें इसका फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज मैनेजमेंट, ठीक है। प्रेम का फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज मैनेजमेंट। इसका पुराना नाम है कॉरपोरेट इंटरप्राइज ग्रुप, प्रेम का। तो डिवीजन लेवल पे चेयरमैन तो डीआरएम होता है, तो सेक्रेटरी कौन होता है? सीनियर डीपीओ। प्रेम का मीटिंग जो है डिवीजन लेवल पे पीरियोडिकल कितना है? 1 in 3 month, 3 महीने में एक बार। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1994 ईस्वी में प्रेम की स्थापना हुई है। अब है कि इसके पार्टिसिपेशन में मेंबर कौन कौन सा रहेगा? तो हर एक फेडरेशन का 4 और ऑफिसर एसोसिएशन का 4, 2+2, 2 ग्रुप बी वाले और 2 ग्रुप ए वाले एसोसिएशन का। ऑफिसर का 2 एसोसिएशन है, ग्रुप बी का और ग्रुप ए का, तो दोनों से 2-2। और एवरी फेडरेशन से आएगा 4। ये मेंबर का हो गया पार्टिसिपेशन। अब इसमें पार्टिसिपेशन का हमने देख लिया। अभी डिवीजन लेवल पे भी हमने देख लिया। जोन लेवल पे तो चेयरमैन जीएम होता है। सेक्रेटरी कौन होता है जोन लेवल पे? प्रेम का एजीएम होता है जोन लेवल पे सेक्रेटरी। मीटिंग का पीरियड जोन लेवल पे होता है 1 in 3 month, दोनों सेम। डिवीजन लेवल पे और जोन लेवल पे मीटिंग 3 महीने में एक बार होता है। ये तो देख ही लिए, 1994 में स्थापना हुई है। बोर्ड लेवल पे सेक्रेटरी होता है सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड का सेक्रेटरी जो होगा वही सेक्रेटरी होगा प्रेम का। अब इसकी पीरियोडिसिटी 3 महीने में, 1 in 3 month। इसका पीरियोडिसिटी बोर्ड लेवल पे भी 3 महीने में एक बार होता है। तो ये है इसका स्थापना भी 1994 ईस्वी में हुआ है। तो ये हमने देख लिया प्रेम का। अब इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट पीएनएम। तो पीएनएम का फुल फॉर्म होता है परमानेंट नेगोशिएटिंग मैसेनरी, है ना। प्रत्येक यूनियन के 25 सदस्य इसमें होंगे। देखिए पार्टिसिपेशन का ही पहले देख लेते हैं। तो मेंबर पार्टिसिपेट करेगा प्रत्येक यूनियन से 25 मेंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम डिस्कस्ड, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम डिस्कशन के लिए लिस्ट आउट करेंगे वो उसकी मैक्सिमम संख्या होनी चाहिए 30 से ज़्यादा नहीं। अब देख लेते हैं कि चेयरमैन जो होता है डिवीजन लेवल पे पीएनएम का चेयरमैन होता है डीआरएम, प्रेम का भी होता है डीआरएम ही। इसी तरह जोन लेवल पे पीएनएम का होगा जीएम और प्रेम का भी जीएम ही होता है ना। अब बोर्ड लेवल पे जो है मेंबर ऑफ स्टाफ होता है, लेकिन इसमें होता है सीआरबी, दोनों में डिफरेंस है। प्रेम में होता है सीआरबी और इसमें होता है मेंबर ऑफ स्टाफ। मेंबर स्टाफ होता है चेयरमैन परमानेंट नेगोशिएटिंग मैसेनरी का, पीएनएम का। सेक्रेटरी कौन होता है डिवीजन लेवल पे? सेक्रेटरी डिवीजन लेवल पे जो सेक्रेटरी होता है सीनियर डीपीओ होता है। और मीटिंग की पीरियड डिवीजन लेवल पे कितना होता है? 1 in 2 month, 2 महीने में एक बार पीएनएम का
मीटिंग अरेंज होगा डिवीजन लेवल पे। अब ये इसका स्थापना पीएनएम की स्थापना कब की गई? तो पीएनएम की स्थापना की गई 1 जनवरी 1952 ईस्वी को, और उसका कब हुआ था? 1994 ईस्वी को हुआ था, है ना। डेट नहीं है, सिर्फ ईयर है उसमें। इसमें 1 जनवरी 1952 ईस्वी का स्थापना किया गया। अब जो है इसमें जोन लेवल पे सेक्रेटरी कौन होता है? तो जोन लेवल पे सेक्रेटरी होता है पीसीपीओ। जोन लेवल पे सेक्रेटरी कौन होता है? पीसीपीओ। और इसमें जोन लेवल पे जो है मीटिंग का पीरियड होता है 1 इन 3 मंथ। देखिए 2 महीना 3 महीना, 2 महीना होता है पीरियड डिवीजन लेवल पे, और जो जोन लेवल पे है वो होता है 3 महीने में एक बार। इसके बाद है स्थापना तो सेम ही रहेगा। उसके बाद कहाँ बोर्ड लेवल पे पीएनएम की मीटिंग को देखना है, तो बोर्ड लेवल पे पीएनएम में सेक्रेटरी होता है डिप्टी डायरेक्टर। इस्टेब्लिशमेंट का डिप्टी डायरेक्टर जो होता है वो सेक्रेटरी होता है, और इसका जो पीरियड होता है 6 मंथ। देखिए 2 महीना डिवीजन, 3 महीना जोन, और बोर्ड पे 6 मंथ में एक बार। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि प्रिविलेज ऑफ ऑफिस बियरर ऑफ पीएनएम, प्रिविलेज मिलता है। ऑफिस बियरर जो रहता है पीएनएम का, उसको प्रिविलेज दिया जाता है बोर्ड, रेलवे बोर्ड के मीटिंग को अटेंड करने के लिए, है ना। पास, रेस्ट हाउस, स्पेशल कैजुअल लीव 3 दिन का मिलेगा इसको, है ना। ठीक है। सर्कुलर्स वगैरह है इसमें आएगा 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए मिलता है स्पेशल सीएल पीएनएम मीटिंग अटेंड करने के लिए बोर्ड लेवल का। तो इस तरह पीएनएम एक इम्पॉर्टेंट आइटम हो गया। इसके बाद आता है जेसीएम, है ना। तो जेसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। जेसीएम का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। इसमें से मेंबर कितने कितने होते हैं? 24 मेंबर होते हैं। गवर्नमेंट के तरफ से 24 मेंबर होगा, और 60 मेंबर होगा रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन एम्प्लॉय, आउट ऑफ विच 24 फ्रॉम बोथ यूनियन जिसमें से 24 जो है यूनियन, दोनों यूनियन के, 2 यूनियन है रेलवे के, दोनों यूनियन में से होगा। तो मेंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होता है 24 और 60, है ना। अब दिया है कि 10 मेंबर गवर्नमेंट से और 30 मेंबर रिकॉग्नाइज फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉय, आउट ऑफ 19 एनएफआईआर और 11 एआईआरएफ इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल काउंसिल। जब डिपार्टमेंटल काउंसिल का बात होता है तो 10 मेंबर रहेगा इस काउंसिल में गवर्नमेंट का, 30 मेंबर रहेगा रिकॉग्नाइज फेडरेशन का, जिसमें से 19 और 11 का रेशियो रहेगा। 19 रहेगा एनएफआईआर से, और 11 रहेगा एआईआरएफ से, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से। अब देख लेते हैं जेसीएम का चेयरमैन कौन होता है। जेसीएम का विभागीय, इसमें देखिए उसमें डिवीजन के स्तर पे नहीं होता है, ये विभागीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पे होता है। तो विभागीय स्तर पे कौन रहता है? सीआरबी, रेलवे बोर्ड, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। प्रादेशिक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नेशनल लेवल पे चेयरमैन होता है जेसीएम का। सेक्रेटरी कौन होता है विभागीय लेवल पे? ये नहीं है। चलिए सिर्फ चेयरमैन होता है, सीआरबी सेक्रेटरी वगैरह नहीं। मीटिंग पीरियड क्या है? 4 महीने में एक बार है विभागीय, 4 महीने में एक बार है विभागीय, और प्रादेशिक स्तर पर 6 मंथ में एक बार है, 6 महीने में एक बार, और राष्ट्रीय स्तर पे 6 महीने में, यानी 4-6-6 का रेशियो। विभागीय 4, प्रादेशिक 6 और राष्ट्रीय स्तर पे 6 मंथ। स्थापना, जेसीएम की स्थापना कब की गई? 28 अक्टूबर 1966 को जेसीएम की स्थापना की गई। उसी प्रकार, है ना, इसको स्थापना किसके टाइम में किया गया? गुलजारी लाल नंदा के टाइम में
किया गया। ठीक है, तो इस तरह जेसीएम जो है हमारा कंप्लीट हो गया।